रही हैं। सभी मसलों का हल स्टेटहुड को बताया है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। साथ साथ कहा है कि केंद्र से स्टेटहुड का वादा पूरा करने की मांग हम उठाएंगे। और इसी तरह से तमाम ऐसे सवालात थे जो कि पत्रकारों की ओर से दागे गए, जिनका जवाब मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया। और उन्होंने साफ तौर पर बिल पर भी बात की। और जब न्यूज़ 18 जेकेएलएच की ओर से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि फारूक साहब ने भी यही कहा था कि मुकाबला बीजेपी के साथ है, बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं डाला जाएगा तो बीजेपी को फायदा होगा। स्पीकर साहब तय करेंगे कि हाउस के सामने कौन सा बिल आएगा। मैं या फिर महबूबा मुफ्ती बिल नहीं तय कर सकते। हाउस के सामने जो बिल आएगा और लोगों के हक में होगा, हम उसमें रुकावट नहीं बनेंगे। हम स्पीकर के कार्यक्षेत्र में बाधा नहीं बनेंगे। कुछ लोगों की तरफ से एनसी पर हमला होना ही है। महबूबा मुफ्ती एनसी को निशाना बनाती हैं। हम चाहते हैं कि उनके विधायक हमारे पक्ष में वोट करें। सज्जाद साहब से कहा कि इलेक्शन से दूर न रहें, अगर वे वोट नहीं देंगे तो बीजेपी कामयाब होगी। वो हंदवाड़ा के लोगों को बता पाएंगे कि उन्होंने बीजेपी के लिए मेहनत क्यों की। मैंने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी से दिल्ली में मुलाकात की थी, कहा कि पहली दूसरी सीट देने का सवाल नहीं उठता। देखिए, जिक्र मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला राज्यसभा चुनाव को लेकर सीट के बंटवारे को भी लेकर कर रहे थे। और ऐसे में एक तरीके से ये सफाई मान लीजिए कि सफाई ही उन्होंने दी थी कि चाहे एक सीट या 2 नंबर सीट का सवाल नहीं है, सवाल बातचीत का है। और अब बाइपोल इलेक्शंस को लेकर भी वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से हमारी बातचीत चल रही है, जिसका मतलब ये है कि उनके स्टेटमेंट से वो ये बताना चाहते हैं मीडिया को, और न सिर्फ मीडिया को बल्कि ऑपोजिशन को भी, कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ठीक चल रहा है। हालांकि ग्राउंड पर जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं तारिक हमीद कर्रा की ओर से, उससे तो यही पता चल रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। जिस तरीके से प्रदर्शन लगातार होते रहते हैं उससे भी यही पता चलता है। दिल्ली पहुंचती है कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई लेना देना नहीं होता, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि हमें इन्विटेशन नहीं मिला। इससे पता चलता है कि दोनों अलग अलग राहों पर हैं। उस पर मिट्टी डालने की कोशिश उमर अब्दुल्ला कुछ भी कर लें। आरएस पठानिया बीजेपी लीडर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरएस पठानिया जी, 1 साल पूरा हो चुके हैं आज एनसी गवर्नमेंट के, बतौर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के भी। उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि 1 साल में आप क्यों सवाल उठा रहे हैं, 5 साल पूरा तो होने दीजिए। लेकिन क्या वजह है कि आप सवाल उठा रहे हैं? आप 5 साल पूरा होने दें। लेकिन यह भी फिर सवाल होता है कि 1 साल जो है वो आने वाले समय का, आने वाले 4 सालों का आईना है। राकेश पठानिया जी, क्या आप ये आईना देखकर संतुष्ट हैं? जी, सबसे पहले मेरी ओर से नमस्कार, प्रणाम सभी दर्शकों को। मैं करेक्शन कर दूं, रणबीर सिंह पठानिया आप राकेश कह रहे हैं। तो मैंने पहले भी आप ही के चैनल पे कहा, फिर उसे रिपीट करूंगा। सरकार का बात 1 साल या 1 महीना या 1 दिन या 1 घंटे के लिए, 1 मिनट चुने हुए प्रतिनिधि की अकाउंटेबिलिटी, जिस जनता ने उसको चुन के चाहे विधानसभा या पार्लियामेंट में भेजा, उसकी अकाउंटेबिलिटी रहती है। आपको याद करवा दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने हर बार चुनते ही अपना 100 दिन का रिकॉर्ड पब्लिक में छाया किया, तो लोगों को बताया था कि पहले 100 दिन में मैं क्या कर पाया। हम तो, जहां तक 1 साल की बात है, मैंने आपसे बात करते ही पहले कहा था, दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ दी, फॉर दी एंड बाय दी लॉलीपॉप्स। इस सरकार ने घोषणा पत्र के माध्यम से बड़ी बड़ी तकरीरें और बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा इस सरकार ने और कुछ नहीं कर पाई। इस सरकार ने सिर्फ लॉलीपॉप दिए जम्मू कश्मीर के लोगों को। और ये जो लॉलीपॉप हैं, ये सब के सब लॉलीपॉप कोई भी सरकार पूरा नहीं कर पाई। आप बात करें, आपने घोषणा पत्र में लिख के दिया कि आप मुफ्त बिजली जम्मू कश्मीर के लोगों को देंगे, एक पर्टिकुलर सेक्शन को देंगे, आप दे नहीं पाए किसी को। आपने कहा आप 1 लाख नौकरी क्रिएट करेंगे, आप एक भी नहीं कर पाए। आपने डेली वेजर को पक्का करने की बात की, आप कर नहीं पाए। आपने कहा पीएसए को आप रिवोक करेंगे, आप 370 को वापस लाएंगे कश्मीर के लोगों को, आपने सपना दिखाया, विच इज नॉट विद इन योर डोमेन, जो आपकी डोमेन, आपकी पावर, आपकी अथॉरिटी में है नहीं कभी। हाँ, जहां तक राज्य के नाम पे आप राग अलाप रहे हैं और राज्य की कमिटमेंटों को लेके आप नया एक लक्ष्मण रेखा करने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर रियासत है और जम्मू कश्मीर रियासत ही रहेगा। बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर रियासत होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पार्लियामेंट, संसद और लाल किले के प्राचीर से कहा है। तो आप कौन सा इसमें को नई चीज लाने वाले हैं? मैंने अपनी ओर से और मेरी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में उमर अब्दुल्ला साहब को अचीव करके कहा है कि अभी तक देखें, सरकार बनी है अक्टूबर में, आज नया अक्टूबर आ गया, अभी तक डिस्ट्रिक्ट के जो प्लान हैं वो सैंक्शन होके डिस्ट्रिक्टों तक गए नहीं है। नॉर्मली ये प्लान पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते अप्रैल में चले जाते थे और इनकी एक टेंडरिंग वेंडरिंग या अब मुझे लगता नहीं है बर्फ के सीजन के बाद ये कहाँ, ये टारगेट और भारत सरकार का पैसा ये कहाँ यूज कर पाएंगे।
यूटी केपेक्स आपका अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। आप बीडीसी और डीडीसी केपेक्स अभी तक फाइनल कर नहीं पाए हैं। आप रेस्टोरेशन की बात करें, सिवाय टेम्परेरी एक सड़क खोलने के या टेम्परेरी एक पानी की लाइन चलाने के, टोटली 75% आपका सड़क नेटवर्क, पानी नेटवर्क, आपका बिजली का नेटवर्क सस्पेंडेड है। लेकिन सरकार गायब है, सरकार नदारद है, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। जो बेसिक इशू है गवर्नेंस के, अब वो नहीं कर पा रहे। मैं जिस जिला से एक विधायक हूं, मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 1 साल से ऊपर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर में प्रिंसिपल नहीं है। आपने, जब हमने पिछली बार विधानसभा में शोरबोर किया, तो आपने एक जम्मू के किसी प्रोफेसर को चार्ज दे दिया है, वी डोंट हैव ए फुल फ्लेज प्रिंसिपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये, आप जम्मू कश्मीर की बात करें, एडवोकेट जनरल जम्मू कश्मीर में नहीं है। जम्मू कश्मीर में आज जम्मू कश्मीर की रियासत पिछले 1 साल से बिना एडवोकेट जनरल के काम कर रही है। तो ये एक छोटे छोटे जो जरूरी, जो डेली गवर्नेंस के इशू थे, उसे अब एड्रेस कर नहीं पाए। लेकिन पठानिया साहब, उमर अब्दुल्ला साहब का ये कहना है कि यूटी के क्या चैलेंजेस होते हैं ये आप क्या जाने, ये तो उन्हें झेलना पड़ रहा है। वो तो सीधे कहते हैं, आप रियासत का भी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, उनका ये कहना है कि रियासत को, जम्मू कश्मीर रियासत को पूरी तरीके से बर्बाद करने में बीजेपी का हाथ है और स्टेटहुड का रिस्टोरेशन एकमात्र रास्ता है सब कुछ नॉर्मल करने का। मैं बड़ी विनम्रता और बड़े अदब के साथ, आप पहले तो आपका मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने एक बड़ा रिलेवेंट सवाल पूछा है। और यही सवाल कई सारे लोगों के दिमाग में भी पॉप कर रहा होगा, उनके दिमाग में भी ये उमड़ रहा होगा ये सवाल। देखें, जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए थे वो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हुए थे। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भारत की संसद द्वारा पारित है और इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट का भी अप्रूवल हासिल है। इस एक्ट में जो सीयूटी के हदूद थे, जो हदूद के दायरे थे, उसको जानते हुए, उसको मानते हुए, उसको पहचानते हुए आपने लोगों से बड़े बड़े वायदे, बड़ी बड़ी बातें की थी। आपने अपनी टोपी निकाल निकाल के कश्मीर के लोगों से वोट डाले थे। लेकिन पॉइंट ये है कि कश्मीर में सिवाय एक कश्मीर में पोलराइजेशन करने के अलावा, भारतीय जनता पार्टी को गालियां देने या भ्रांतियां फैलाने के अलावा, या भारत सरकार के साथ रिलेशन खराब करने के अलावा, या राजभवन को बदनाम करने के अलावा, आप अभी तक अपने 1 साल में कुछ भी सब्सटेंशियल, आप गिन के एक अचीवमेंट आप सरकार अपनी बता पाई, एक अचीवमेंट सरकार बता नहीं पा रही। आप देखें, आप ट्रांसफर नहीं कर पा रहे टीचर्स की, कुछ जिलों में आपने की, हल्ला मचा, ये मचा, वो मचा, आप ट्रांसफर नहीं, आप प्रमोशन नहीं कर पा रहे रेगुलर मुलाजमीन की, मुलाजमीन प्रमोशन के लिए रो रहे हैं। आप डेली वेजेस का विषय है, एनवाईसीज का विषय है, रहबरे खेल का विषय है, और रहबरे जंगलात, जिनमें सरकार ने डॉक्यूमेंटली कहा था कि 5 साल के बाद ये रहबरे जंगलात पहले पक्के किए जाएंगे। आज तो 8 साल से ऊपर हो गए इनको, लेकिन आज तक आप इनको पक्का नहीं कर पाए। तो मैं फिर बताऊं कि ये सरकार, ये ऑफ दी, फॉर दी एंड बाय दी फॉल्स प्रॉमिसेस, झूठे वायदों की सरकार, सब्सटेंस को सिर नहीं, कोई पैर नहीं। ये सरकार जिसके लोकेट करना, जिसे जमीन पे पकड़ना, जिसे धरातल पे ढूंढना, एक बहुत बड़ा अपने आप में एक चैलेंज है। और दैट्स व्हाई मैंने फिर कहा कि इस विधानसभा में बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी प्रखरता के साथ, बड़ी प्रमुखता के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ हम लोग इसे एक्सपोज करने वाले हैं। और जम्मू कश्मीर में तो सरकार एक्सपोज ही एक्सपोज है, लेकिन ये जो तो आरिस पठानिया साहब को आप सुन रहे थे, उनका दोबारा रुख करेंगे, संभवतः कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया है, दोबारा रुख करेंगे उनका। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तस्वीरें देख रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट के 1 साल जम्मू कश्मीर यूटी में पूरे हुए हैं और 1 साल की पूरे होने पर ये पीसी की गई थी और इसी पीसी में तमाम बातें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से रखी गई थी, तमाम सवालात थे और कांग्रेस के साथ अलायंस पर भी बातचीत की गई थी, महबूबा मुफ्ती के रोल पर भी बातचीत की गई थी, अपनी अचीवमेंट जो 1 साल की हैं एनसी गवर्नमेंट की, उसका भी जिक्र मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से किया गया था। बीजेपी पर निशाना साधा गया, कहा बीजेपी चाहती तो स्टेटहुड के मुद्दे पर बात होती। हालांकि आरिस पठानिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अभी भी जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं, अगर उनका कनेक्शन ठीक होगा तो दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आरिस पठानिया साहब, क्या आप तक हमारी आवाज़ सही से पहुंच पा रही है सर? जी, मेरे ख्याल से मेरा आवाज ऑडिबल आ रहा है। ठीक है सर, हम आप अपनी बात रिज्यूम करें सर, आप क्या कह रहे थे? जी, आई एम ऑडिबल? यस सर। जी, तो मैं अनिल का भी धन्यवाद करूंगा, जीवन में दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे आरिस पठानिया साहब को, उनकी आवाज़ ढंग तक से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन जिस तरीके के सवालात मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से दागे गए थे पत्रकारों द्वारा, उन सभी के
जवाब उन्होंने दिए हैं और उन्होंने कहा कि कोई सरकार 1 साल में वादे पूरे नहीं करती, हमें 5 साल का वक्त दिया जाए, पूरे 5 साल का, और उसके बाद रिपोर्ट कार्ड हमसे लिया जाए। सभी मसलों का हल स्टेटहुड की बहाली में बताया है उन्होंने, और बीजेपी पर आरोप लगाए कि स्टेटहुड बहाल नहीं होने दे रही है, साथ साथ रियासत को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया। हालांकि आरएस पठानिया साहब, बीजेपी के नेता, वो इस बात से सहमत बिल्कुल भी नहीं है। एक बार फिर से बता दें क्या कुछ उन्होंने कहा है। देखिए, हालात पर भी उन्होंने जिक्र किया, आपदा जिस तरीके से आई है ग्राउंड जीरो पर, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि एक्सपर्ट्स की टीम आए और हालात को देखे, एक रिपोर्ट तैयार करे ताकि हम आगे की तैयारी कर सकें। स्टेटहुड के लिए हमारे सामने सारे रास्ते खुले हैं। मैं धमकियां देकर हासिल करने में विश्वास नहीं रखता। बिना धमकी और हालात खराब हुए यहाँ के लोगों के साथ किए गए जो वादे हैं उन्हें पूरा करवाना चाहता हूँ। जब धमकी देने की बात करते हैं उमर अब्दुल्ला, तो इशारा किसकी तरफ करता है? दो चीजें हैं बड़ी। एक तरफ वो ये कहते हैं कि बीजेपी के साथ हमने हाथ नहीं मिलाया, और अगर यहां पर बीजेपी की सरकार आती तो स्टेटहुड की बहाली हो जाती, और क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं आई है, हम बीजेपी की बात नहीं मान रहे हैं, ये वजह है कि यहां पर स्टेटहुड की बहाली नहीं हो पा रही है। धमकी का उन्होंने जिक्र किया है, और किसी की धमकियों में नहीं आने वाले हैं। इशारा किसकी तरफ है, ये बड़ी बात है। दूसरी बात यह कि उन्होंने ये क्लियर तौर पर कहा है कि अगर यहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट आती तो स्टेटहुड बहाल हो जाता। अब सवाल यह भी है कि क्या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अनजाने में ही अपने एफर्ट्स, अपनी कैपेसिटी, अपनी कोशिशों पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं? क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी यहां पर होती तो स्टेटहुड हो जाता? क्या किसी भी तरीके से उन्हें अपने एफर्ट्स पर, अपने कोशिशों पर शंका है? ये तमाम सवालात हैं, और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी पर सवाल उठाते हुए नजर आए हैं, और साथ साथ कांग्रेस के साथ अलायंस पर भी सवाल उठाए हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। राज्यसभा सीट में जिस तरीके से बंटवारा हो रहा था, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2 को लेकर भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जिक्र किया और कहा कि हम 1 नंबर सीट या 2 नंबर सीट देने को तैयार थे, लेकिन सवाल ये 1 नंबर सीट या 2 नंबर सीट का नहीं है। साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी सवाल उठाए। हालांकि वो बातों पर, अपनी पुरानी बातों पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अलायंस है हमारा, हालांकि अलायंस में कोई गड़बड़ी नहीं है, बाइपोल इलेक्शंस को लेकर बातचीत चल रही है। बातचीत कितनी सार्थक होगी ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इतिहास में देखें अगर तो स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर चाहे दिल्ली कूच करना हो, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना हो, कांग्रेस ने अपना अलग रुख अपनाया था। वहीं अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से अलग रुख अपनाया गया था। दोनों अलग अलग रास्तों पर चल रहे थे। उसके बावजूद अगर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से ये बातें कही जा रही हैं तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर 1 साल के कार्यकाल की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि स्टेटहुड की बहाली एकमात्र मुद्दा है। बीजेपी पर आरोप उन्होंने लगाए हैं और कहा है कि बीजेपी चाहती ही नहीं है, जम्मू कश्मीर रियासत को बर्बाद करने में बीजेपी कहां थे। इस तरह के तमाम सवालात थे जिनका जवाब उन्होंने दिए। और इसके अलावा आपको यह भी बताया कि महबूबा मुफ्ती पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती लगातार हमारे ऊपर निशाना साधती हैं, जबकि उन्हें हमारे साथ आना चाहिए, उनके विधायकों को हमारा समर्थन करना चाहिए। आपदा की स्थिति को लेकर भी हमारे साथ उन्होंने बात की है। एक बार फिर से आरएस पठानिया साहब हमारे साथ जुड़े थे। आरएस पठानिया साहब, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि हम किसी की धमकियों में आकर काम करने वाले नहीं हैं। क्या ये धमकी वाली बात बीजेपी के लिए है? दूसरा, वो खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार होती जम्मू कश्मीर में तो अब तक स्टेटहुड की बहाली हो चुकी होती है। हम उनसे दबाव में आकर हाथ नहीं मिला रहे हैं, इसलिए स्टेटहुड का मुद्दा अभी तक अटका हुआ है। क्या दो चीजें हैं, क्या आप उन्हें धमका रहे हैं, क्या दबाव बना रहे हैं, क्या किसी तरह का नेगोशिएशन कर रहे हैं? दूसरा ये भी है कि क्या उमर अब्दुल्ला इतने कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी कोशिशों को लेकर कि स्टेटहुड की बहाली वो करवा पाए? दोनों पॉइंट्स पर अपनी राय रखें। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब दे दूं। मैं बड़े विश्वास के साथ और बड़े यकीन के साथ बोल सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो आज जम्मू कश्मीर में रियासत होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चूंकि आपकी सरकार बनने के बाद, चूंकि आपकी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस तरीके से ये जो आतंकवाद है, ये आपकी सरकार की गलत नीतियों की उपज है। आपके शपथ में आते ही वो जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल उभर के बाहर आए हैं और जम्मू कश्मीर में एक ट्रबल क्रिएट करने की एक कोशिश की गई है। पहलगाम वाला विषय भी, ये भी आप ही की सरकार, हालांकि होम आपके पास नहीं है, आप ये बात करेंगे, लेकिन ये आप ही की सरकार की उपज है। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार होती तो जितने भी कमिटमेंट्स भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में की थी, बल्कि शांति बहाल और विकास बहाल और सभी रीजों और खितों में एक पीस, एक शांति भारतीय जनता पार्टी कायम करती और वाकई जम्मू कश्मीर आज रियासत होता। आप खुद एडमिट कर रहे हैं उमर साहब कि मेरी सरकार बनने में माहौल है। ठीक है, आरएस पठानिया साहब का बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 18 पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए। तो देखिए, सवालों के घेरे में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को खड़ा किया है
आरिस पठानिया साहब ने, और उनका यही कहना है कि एक तरीके से अनजाने में उन्होंने अपनी नाकामी, अपनी कैपेसिटी पर सवाल उठा दिए हैं। और ये वाकई बात सच है कि बीजेपी की अगर गवर्नमेंट होती तो संभवतः स्टेटहुड का मुद्दा जो है वो अभी तक काफी आगे बढ़ चुका होता, ऐसा आरिस पठानिया की ओर से कहा गया है। हालांकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अभी यही मानते हैं कि बीजेपी की वजह से ये सब नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से कहा गया है कि स्टेटहुड का मुद्दा, स्टेटहुड की बहाली एकमात्र रास्ता है, हर चीज का हल है। वहीं उनका यह भी कहना है कि जम्मू कश्मीर की रियासत को बर्बाद होने में बीजेपी का हाथ है। इस तरह के आरोप थे जो कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला की ओर से लगाए गए।